सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय पार्कों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे इस एक वीडियो में। और बहुत ही अच्छी ट्रिक यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आई। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले गुजरात में जितने भी अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, इसका ट्रिक क्या है। गुज्जर सिंह नाले में गिरा। तो देखिए, गुज्जर सिंह यानी कि गुजरात में, नल यानी कि नल सरोवर अभयारण्य और गिरा यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से गुज्जर सिंह नाले में गिरा, तो नाले से यहाँ पर नल से हो गया नल सरोवर अभयारण्य और गिरा से हो गया यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आपको यहाँ पर देखना। देखिए, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। उत्तर प्रदेश में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, या उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में चंद्रमा यानी कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभयारण्य, इसके अलावा दूध से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीला से पीलीभीत अभयारण्य। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का यहाँ पर याद हो जाएगा आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा ट्रिक देखते हैं। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। तो बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम। तो बिहार में देखिए, बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। तो बिहारी ने बिहार, कैमरे यानी कि कैमूर अभयारण्य, फिर है भीम बांध अभयारण्य, फिर बाल से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। इस तरीके से बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से अभयारण्य है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर झारखंड। झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। झाड़ी में हजारों दल पल में छिप गए या छुप गए। देखिए, तो झाड़ी यानी कि झारखंड, हजारों से हजारीबाग अभयारण्य, दल से दालमा अभयारण्य और पल से पलामू या बेतला अभयारण्य। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हम लोग ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको ध्यान से देखना है। उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा की कार से फूलों की घाटी देखी। ध्यान से देखिए, उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा की कार से उसने फूलों की घाटी देखी। तो उत्तराखंड, गोविंद यानी कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी यानी कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फिर कार यानी कि कार्बेट या जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट याद रखिएगा, पहला नेशनल पार्क है ये। फिर देखिए फूलों की घाटी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये पूरा उत्तर में गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा की कार से फूलों की घाटी देखी। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगली ट्रिक है, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। तो कर्नाटक, यहाँ पर देखिए कर्नाटक, नाटक से कर्नाटक याद होना चाहिए आपको। नाटक की कदर करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। तो कद्र से कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर से सोमेश्वर अभयारण्य, अ से अंशी राष्ट्रीय उद्यान, भद्र से भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंग से तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बंदी से बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेर से बनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान और नगर से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये ट्रिक बहुत ही आसान थी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ट्रिक फिर है 7 तेलंगाना के लिए। तो तेल में कौवा का पंख देख शिवराम ने मंजीरा बजाया। तेल में कौवा का पंख देख करके शिवराम ने मंजीरा बजाया। तो तेल से तेलंगाना, कौवा कांवला राष्ट्रीय उद्यान, पंख से पाखाल राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम से शिवराम राष्ट्रीय उद्यान और मंजीरा से मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये अभयारण्य, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, ये हर साल एग्जाम में पूछता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए ट्रिक नंबर 8, मध्य रात में। ये किसके लिए हो रहा है, मध्य प्रदेश के लिए हो रहा है।
मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे। तो याद रखिएगा। अब देखिए, मध्य से मध्य प्रदेश, रात से राता पानी अभ्यारण्य, सतपुड़ा से सतपुड़ा बांध अभ्यारण्य, फिर वन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जीवों से जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधा से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पांच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पंच से पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये ट्रिक मध्य प्रदेश में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, आप देख सकते हो, तो जरूर याद रखिएगा आप लोग इसको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 11 है असम के लिए। असम भी बहुत बार पूछा गया है, अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। तो देखिए, आसमान से काजी ने, आज से असम, मान से मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजी से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, और यह किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ने मेरी से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओर से ओरांग राष्ट्रीय पार्क और डिब्बा से डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और मानस राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काजीरंगा और मानस, इनको जरूर याद रखिएगा। तो आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, बस यही ट्रिक याद रहेगी तो आसानी से आप इसको कर लोगे। दोस्तों आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, पीटी आपका पेपर, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आप लोग प्लीज उसको देख करके ही जाइएगा। ट्रिक नंबर 12 है बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। तो बंगाली से पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर देखिए, बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। तो बुक से देखिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर से सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में भी बंगाली टाइगर है। इसके बाद देखिए, जलादी से जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, तो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से याद रखिएगा। अब ट्रिक नंबर 13 पर आते हैं। आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला। तो आंचल से हिमांचल, हिमांचल के पिन जैसा हिमालय हिला। तो आंचल के पिन जैसा, आंचल के पिन जैसा हिमालय हिला, तो आंचल से हिमांचल, पिन से पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिमालय से ग्रेट हिमालय हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान और हिला से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब ट्रिक नंबर 14 पर आते हैं, जो कि है सिक्किम के लिए। सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई। सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई। तो कंचन से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, मणि से मणिपुर, बुलबुल से काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और पिरोई से सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 15 पर आते हैं। तमिलनाडु की गुंडी आई, तमिलनाडु राज्य के लिए है। तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। तो तमिलनाडु राज्य में गुंडी यानी कि गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, कुर्ती से मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान के बाद देखिए मलाई से मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कितना आसान सा ट्रिक है, तमिलनाडु की गुंडी आई, कुर्ती पहन मलाई खाई। इस तरीके से ये हो गया ट्रिक नंबर 15। कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी? पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मुझे भी जान के बहुत अच्छा लगेगा। अब ट्रिक नंबर 16 पर आते हैं। उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। ये उड़ीसा के लिए है। उड़ीसा में चिल्का झील के पास, चिल्का झील है याद रखिएगा, चिल्का अभ्यारण्य भी है। तो चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। तो उड़ीसा हो गया, चिल्का से चिल्का अभ्यारण्य, नंदन से नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, कनिका से भीतर कनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमली से सिमलीपाल अभ्यारण्य। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हमको इसको लर्न करना है, कितना आसान है सब कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिक नंबर 20 है, ये हरियाणा के लिए है और मिजोरम के लिए है और केरल के लिए, 3 राज्य हैं इसमें, ठीक है, इस ट्रिक में। तो हरियाणा में दोस्तों देखिए, हरियाणा में केवल एक है, तो वो है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ है? याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला है, और ये सुल्तानपुर जब अभ्यारण्य पूछेगा तो ये हरियाणा में है, ठीक है।
तो याद रखिएगा इस तरीके से, ये नहीं कि सुल्तानपुर अभयारण्य देख करके आप उत्तर प्रदेश समझ जाओ। सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ? हरियाणा। दोस्तों हरियाणा में जंगल बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा में खाली और खाली सुल्तानपुर अभयारण्य ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अब देखिए, अब हम आते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में देखिए ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है और डम्फा अभयारण्य। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा के सुल्तान रंग का ब्लू डम्फर लेकर के केरल के बैरियर को साइलेंटली या शांति से पार किए। ठीक है, तो हरियाणा के सुल्तान रंग का ब्लू डम्पर लेकर के केरल के बैरियर को साइलेंटली पार किए। अब देखिए यहाँ पर ब्लू डम्पर तक आपने देख लिया। अब देखिए इसके बाद केरल पर आते हैं। तो देखिए केरल राज्य में देखिए बैरियर या पेरियार राष्ट्रीय अभयारण्य है। पेरियार के अलावा साइलेंट वैली है। ये दोनों बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है पराम्बीकुलम अभयारण्य। तो पेरियार अभयारण्य जो है और साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पेरियार अभयारण्य कहाँ पर है? तो केरल में है। ये दोनों केरल के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे ट्रिक को देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा और आपके यूपी पेट के प्रीवियस ईयर के फर्स्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के ही वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फायदा हो और उन्हें भी बहुत ही आसानी से सारे के सारे अभ्यारण्य याद हो जाए। क्योंकि ये 2 क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभ्यारण्य से पूछे गए हैं और यहाँ पर सारे के सारे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करा दिए। तो आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी कमेंट करिएगा। और आपको इस तरीके की ट्रिक पर और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और लगातार आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।